सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड, आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी यूट्यूब पे रिस्क रिवॉर्ड के बारे में, पर मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ। आप लोगों ने रिस्क रिवॉर्ड के नाम पर क्या देखा होगा कि आप लोग को सिर्फ 1:2 1:3 लेना है ना। मतलब कि आपका स्टॉप लॉस कुछ ऐसा रहेगा और आपका रिस्क रिवॉर्ड कुछ ऐसा रहेगा। मतलब कि आपका लॉस कम रहना चाहिए और आपका प्रॉफिट ज़्यादा रहना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। पर मैं आपको जो आगे अभी इस वीडियो पे जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वो आपको ये जो आप 1:3 या 1:4 के ट्रेड्स अचीव करते हो उससे और एक्यूरेट बना देंगे, और वो ट्रेड्स और इन्हांस कर देंगे जो, और आपके रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है या कुछ भी है आपका सिस्टम है जो रिस्क रिवॉर्ड लेकर, वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाएगा। तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात है हमारा साइकोलॉजी। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आता है वो साइकोलॉजी के बारे में आता है जो रिस्क रिवॉर्ड में होता है। और मैं पहले बोल रहा था, अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि मैं आप लोग की तरह ही कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ और मैं बस अपने टाइम को यूज़ करने के लिए बस मैं वीडियो डालता हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी, जो जैसे मैंने बात किया। तो जैसे साइकोलॉजी का एग्जांपल मैं क्या बोल सकता हूँ। साइकोलॉजी में देखो, लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पर ट्रेड तो देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एनालिसिस कर दिया। यहाँ पर मैंने एनालिसिस किया कि यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी ले चुका है, यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है, मार्केट यहाँ से अब ऊपर जा सकता है। ठीक है, मैंने ये कर लिया एनालिसिस। फिर लोग क्या करेंगे, अपना रिस्क रिवॉर्ड लगाते हैं। जो वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो बहुत कुछ हद से ज़्यादा ही छोटा लगा देते हैं, जिससे मार्केट को, क्या बोलते हैं उसे, मार्केट को मूव करने का जगह नहीं मिलता, स्पेस नहीं मिलता है मार्केट को, और उन उससे उनका स्टॉप लॉस चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर आप लोग यहाँ पर बाय का ट्रेड लेते हैं, आपको कोई भी एनालिसिस रहा हो, पर अगर आप लोग ऐसा स्टॉप लॉस लगाते तो आपका लॉस हो जाता। ऐसे भी आपका लॉस ही होता क्योंकि यहाँ ऊपर नहीं गया। और अगर हम लोग और दूसरे तरफ भी देखें तो अगर आप लोग यहाँ पर सेल कर सकते, ठीक है, बहुत सारे लोग करेंगे यहाँ पर सेल करेंगे, सॉरी, हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल करेंगे और लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगा देंगे और रिस्क रिवॉर्ड कुछ ज़्यादा ही खींच देंगे, क्योंकि उन्हें ये चीज़ जो ये है पैटर्न, वो देखने में उन्हें अच्छा लगता है। और यहाँ पे 1:3 1:4 देखने में उन्हें अच्छा लगता है, आंखों में लगता है कि हाँ वो ट्रेडर बन चुके हैं। पर ट्रेडिंग का असली मतलब ये नहीं कि आप कुछ ऐसा ट्रेड बनाओ और तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर माना जाओगे। ये कुछ ऐसा नहीं है, ठीक ना। बहुत सारे लोग हैं जो 1:1 का ट्रेड लेके भी प्रॉफिटेबल है, और बहुत सारे लोग हैं जो निगेटिव तो नहीं, और जो बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा बड़ा खींचते हैं, जो ये 1:3 1:4 कर ये जो खींचते हैं, ये रिस्क रिवॉर्ड वाला ये टूल है जो, तो भी वो लॉस में ही है, अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए। तो साइकोलॉजी यहाँ पे कैसे काम में आ जाती है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लोग क्या करेंगे, लोगों के मन में, जैसे लोगों ने सबने एनालिसिस कर लिया मैंने, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैंने यहाँ पर एनालिसिस कर लिया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मैंने लगा दिया, ये मेरा स्ट्रेटेजी के हिसाब से है। पर लोग क्या करेंगे, लोगों को डर लगते रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक हुआ, पुल बैक आएगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर पुल बैक आया, और यहाँ पर जैसे ये एफ है छोटा सा, तो लोग क्या करेंगे कि उन्हें लगेगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है, और वो क्या करेंगे, ट्रेड क्लोज कर देंगे। उनके उससे क्या होता है, लोग सिस्टम के अनुसार अपना टीपी तो लगा देते हैं ऊपर तक, पर वो ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते हैं, और फिर लास्ट में जाके 1:1 1:2 तक का जाके रिवॉर्ड जो ट्रेड है 1:2 का क्लोज या 1:1 का क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये एक गलती है कि लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं ट्रेड को। और ये है साइकोलॉजी, यही थी साइकोलॉजी में कि लोगों को डर लगते रहता है कि मार्केट नीचे भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर बाय लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने बाय किया, ये इस एरिया पे मैंने बाय किया, मैंने स्टॉप लॉस लगाया,
और मैंने टीपी लगाया यहाँ तक, पर जब मार्केट यहाँ पर ऐसा पुल बैक लिया तो लोग क्या करेंगे कि अरे, पुल बैक जैसे ही लेने लगेंगे तो लोग एनालिसिस करने लगेंगे, पॉइंट ढूंढने लगेंगे, क्यों रिट्रेसमेंट हुआ, क्या हुआ। देखो, ऐसे बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मार्केट अब नीचे जाएगा, तो वो ट्रेड क्लोज कर देते हैं। आपने स्टॉप लॉस और टीपी लगाया है ना, तो छोड़ दो ट्रेड को, जो होगा होगा, है कि नहीं। तो ये सबसे पहली बात है कि लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइकोलॉजी की स्पेलिंग सही है क्या, छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ। साइकोलॉजी, जो लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि हमारा दूसरा पॉइंट है कि लोग ब्रेक इवन नहीं करते ट्रेड्स को अपने, जो लॉस, जो उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया है वो स्टॉप लॉस लगे रहने देते हैं। ब्रेक इवन जो रहता है ट्रेड को, वो लोग नहीं करते ब्रेक इवन। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल्स पे बताता हूँ कि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम के ऊपर जा रहा है, ठीक है। लोग क्या करेंगे, अच्छा खासा बाय भी करेंगे, वो एनालिसिस उन्होंने अच्छा किया, वो बाय भी करेंगे और अपना स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। और लोग क्या करेंगे, जैसे कि उनका 50% मार्केट आ गया, उनके 50% टीपी तक, ठीक है, 50% प्रॉफिट तक वो आ गया मार्केट, तो तब भी वो अपने स्टॉप लॉस को कम नहीं करेंगे, जितना है उतना रखे रहने देंगे। तो हम लोग, इससे गलती क्या हो सकती है कि हमें मार्केट का नहीं पता कि मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, बिग मनी कभी भी अपना स्टेप, क्या बोलते हैं उसे, ऑर्डर्स, अपने ऑर्डर्स कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी न्यूज़ आ सकता है। इसीलिए आपको टाइम टाइम पे अपने ट्रेड्स को ब्रेक इवन करना चाहिए। जैसे अगर मेरा यहाँ पे लॉस, अगर यहाँ पे कोई न्यूज़ आ गया तो यहाँ पर मेरा लॉस हो गया ना, पर अगर मैं यहीं पर यहाँ ब्रेक इवन पे लगा दूँ, तो अगर लॉस भी होगा तो मेरा कोई भी लॉस नहीं होगा मार्केट नीचे भी आ गया तो, क्योंकि मैंने यहाँ पर जीरो जीरो पे करके रखा है। और आप एक और भी कर सकते हो कि 50% बुक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आया तो आप 50% बुक कर लोगे, जिससे आपका स्टॉप लॉस और जो टीपी है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और आप एट द एंड प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे, ठीक है। ये था दूसरा पॉइंट। और हमारा तीसरा पॉइंट है लॉट साइज, ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट है लॉट साइज। लोग क्या करते हैं, लॉट साइज, बड़े बड़े लॉट साइज ले लेते हैं। जैसे उनका कैपिटल है, एक मिनट, जैसे उनका कैपिटल है $1000, ठीक है, उनका कैपिटल है $1000, और उसमें वही $1000 में ही लोग क्या करेंगे, $5000 रिस्क कर लेंगे। $5000 तक का लॉट जैसे होता है, अपना कैपिटल लगा देंगे 5000 तक का। 5000 कहाँ लगाएंगे यार, 500 तक का लगा देंगे, 200 तक का लगा देंगे, ऐसे लगा देते हो। उससे क्या होता है, अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा भी रहेगा, जैसे मैं लॉट साइज मैंने ज़्यादा ले लिया, मैंने जैसे कि 0.01 की जगह 0.1 की जगह मैंने ले लिया 0.10 ले लिया, नहीं, जैसे 1 लॉट साइज ले लिया, 0.1 ले लिया, 0.9 ले लिया, तो क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस छोटा तो है, पर यहाँ पर लॉस भी मेरा बढ़ जाएगा स्टॉप लॉस छोटा होने के बाद भी, और हमारा टीपी भी बढ़ जाएगा। पर मैंने जैसे पहले बोला कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट 50-50 चांस होता है कि मार्केट हमारे फेवर में जाएगा और हमारे फेवर में नहीं जाएगा। तो हमें हमेशा लॉट साइज कैलकुलेट करके ही लेना चाहिए, जो हमारा लॉस हो 1% का, उस हिसाब से लेना चाहिए। जैसे, या आपके स्ट्रेटजी में जितना भी है कि कितना का लॉस लेना है, उसके हिसाब से आपको अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में लॉट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि फिर एट द एंड अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लॉट साइज लोगे, ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करोगे, तो अगर आप नॉर्मली ऐसे करते हो, ठीक है, ऐसा स्टॉप लॉस लगाते हो, ऐसा, ठीक है, और ऐसे करोगे आप, तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा ना। पर अगर आप लॉट साइज बढ़ा दोगे तो ये सेम चीज़ जो ऐसे, वो सेम रहेगा, बस दिखने में आपको ऐसा लगेगा। तो ये हुआ तीसरा पॉइंट। फिर इसके बाद हमारा आता है लास्ट में रिस्क रिवॉर्ड। मैंने इतना चीज़ बताया, इसके बाद आता है रिस्क रिवॉर्ड। तब आपको जाके रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। जैसे कि
जैसे कि मुझे 1:2 लेना है या 1:3, वो आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से वो आप जानो। पर मेन पॉइंट है कि साइकोलॉजी, आपको साइकोलॉजी बना के रखनी है कि मार्केट थोड़ा सा भी मोमेंटम करे आपके ट्रेड के अपोजिट साइड में, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ 4 पॉइंट्स जो आपके रिस्क रिवॉर्ड में और इन्हांस करेंगे और एक्यूरेसी अच्छा कर देंगे आपके रिस्क रिवॉर्ड को, आपके प्रॉफिट्स को। तो आई नो कि कुछ मैंने कॉम्प्लेक्स चीज़ें कॉम्प्लेक्स कर दी है, कॉम्प्लिकेटेड कर दी है और चीज़ें मैंने बोल कर, क्योंकि मैं ठीक से इस वीडियो में समझा नहीं पाया हूँ मैं। पर मैं कुछ क्वालिटी कंटेंट लाने का भी सोच रहा हूँ। मैं ला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे इस साल, और मैं 10th में चला गया हूँ, मेरे बोर्ड्स भी, मुझे पढ़ाई पे भी ध्यान देना है ना। इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ और मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कॉम्प्लिकेट भी कर दे रहा हूँ, जो मन में आ रहा है वो बोल दे रहा हूँ। तो इसके लिए माफ़ करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।